नमस्कार, नया लुक में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ हैं बापू प्रेमी अश्वनी बुच। ये गुजरात के बड़े कथाकार हैं, राम की कथा करते हैं और राम धुन में डूबे रहते हैं। 24 घंटे सिर्फ राम राम और सिर्फ राम। अब आप सोच रहे होंगे कि राम कथा करने वाले एक बड़े कथाकार को आपने स्टूडियो उस समय क्यों बुलाया जब उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा हो। अब राम जन्मभूमि बन रही, ये भगवान का दर्शन करने अयोध्या आ गए और नया लुक की नजर इन पर पड़ गई। तो नया लुक ये जानना चाह रहा है कि चुनावी बेला में राम क्या है और राम की कथा कहने वाले, राम का गुण गाने वाले, वो राम को कैसा देखते हैं। अश्वनी जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है जी। और चुनाव में राम का इस्तेमाल भी हो रहा है, राम जन्मभूमि की चर्चा हो रही है। एक गाना भी चल रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो राम को आज के मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्या चुनावी राम हो गए हैं? नहीं 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 नहीं, नया मीडिया, नई नज़र लाने वाले आप लोग हैं जी। आखिर में आपने एक नया कथाकार को भी आपने ढूंढ लिया जी। ये कोई कम नहीं है मेरे लिए। जी। कोई अंगत स्वार्थ की बात नहीं है, लेकिन मैं तो परमार्थी आदमी हूँ। जी। परमारथ पथ परम सुजाना। जी। हम तो परम अर्थ की बात करते हैं। जी। अर्थ प्राधान्यता की ही बात नहीं है। जी। जैसे आपने नाम नया लिया, नया लुक, हाँ जी, हाँ जी। हिंदी अंग्रेजी मिश्र धातु दिया है। जी। नया लुक, नया लुक, जी। नई नज़र, नया मीडिया, जी। क्या सूत्र बनाया है, मुझे अच्छा लगा। नहीं, लेकिन हमारा सवाल आपसे ये है कि क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम आज चुनाव में इस्तेमाल होने के लायक है? हाँ, मुझे मतलब नाम भी अच्छा लगा तो मैंने उसका बखान किया। मूल बात आपका यही है कि कौन सा चुनाव करे। हाँ जी, हाँ राम का करे कि चुनाव का चुनाव करे। चुनाव भी होना जरूरी है जी। अगर आध्यात्मिक पुरुष, महापुरुष हमारे इंचार्ज बनते हैं जी। तो बड़ी बात है। ये हम अनुभव हर आदमी कर रहा है। यानी आप ये चाह रहे हैं राम कि भी चाहिए। आप ये चाह रहे हैं कि योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बने। शायद आप आध्यात्मिक पुरुष कह के आप इशारा उन्हीं की तरफ कर रहे हैं। दोनों की तरफ कर रहा हूँ जी। हमारे पंत प्रधान भी कम आध्यात्मिक नहीं है, लेकिन योगी जी का भी एक अलग ही वो है। तो उसका पराक्रम देखते हुए जो 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 क्राइम ब्रांचेस है, क्राइम करने वाला माहौल है, उसको उन्होंने चेंज कर दिया है। जी। मुझे तो ये समझ में आता है कि जो रूपांतरण इस तरह कर सकता है, पावर का उपयोग नहीं कर सकता है तो क्या फायदा है। यही तो तरीका है कि पावर वापरे बिना दिखाने से भी, कई बार तो पुलिस दंड दिखाता है तो भी भाग जाते हैं लोग। तो ऐसा नहीं है कि हर टाइम नुकसान ही होता है, कभी कभार पावर बहुत काम लगता है। समाज में ये कंट्रोल करने वाला चीज है। यानी कि राम का चुनाव में इस्तेमाल किया जा सकता है, आप ये कह रहे हैं? 100% किया जाता है। अबे राम के बिना कोई चीज बाकी नहीं, तो चुनाव में भी तो बाकी नहीं रहा ना। चुनाव भी राम की इच्छा से ही तो हो रहा है ना। आप कुछ भी चुनाव करो, लेकिन उसमें से राम निकालने लेना, रिमार्केबल राम तत्व पढ़ लेना। क्या गुंडे में राम नहीं है? राम तो हर जगह है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो गीता तो कुछ और कहती है। इसका कोई अनर्थ नहीं करना चाहिए। अर्थ सफलता बहुत जरूरी है। विवेक, सारासार विवेक के उपरांत ये जरूरी है। चुनाव में राम नहीं है ऐसा बोलना मैं तो समझता हूँ गलत बात होगी। चुनाव भी जरूरी है, राम भी इतना आवश्यक है। जी। यानी कि राम का नाम चुनाव, लेकिन चुनावी राम और हमारे राम दोनों में अंतर है। उसका तो मुझे एक देवानंद का गाना याद आता है, हरे राम कृष्ण वाला। उस जमाने में वो बहुत वो फूंकते थे तो वो उसने बोला, राम का नाम बदनाम न करो। देखो ओ दीवानो, तुम ये काम न करो, राम का नाम
बदनाम ना करो। यानी कि ये कथाकार हैं गुजरात के, इनका ये कहना है कि चुनाव में राम का नाम वोट के लिए ना करिए, यानी कि राम का नाम बदनाम ना करिए। उसने गाया है, राम का प्रयोग आप कर सकते हैं क्योंकि सब राम की ही इच्छा से हो। उसने तो गाया है, राम को समझो कृष्ण को जानो नींद से जागो, जागृति का मैसेज है। नींद से जागो ओ मस्तानो। हमारा जो धुआं फैलाने वाला तमोगुण है उस लोक में जाके वो गाता है। ऐसी उसकी बहन को हृदय परिवर्तन करके लाता है। ये जो डायरेक्शन है ये भी देवानंद वगैरह। दुनिया आपको बापू प्रेमी कहती है, तो बापू के टच में आप कब हुए? कुछ अपनी कथा आपकी। कई साल पहले, लगभग 95 में मैं पहुंचा जी। 84 में मुझे एक फ्रेंड ने बोला था, बोरीवली में कथा चालू है तो तुम आओ। मैं बोला मुझे ड्यूटी पे सेकंड शिफ्ट में जाना है, मैं कहाँ आऊँगा। तो मैं 10 साल लेट आया, तो मुझे नुकसान हो गया बापू का 10 साल का। अच्छा। हाँ, 10-11 साल पहले आता था, लेकिन उसका भी योग है, उसका भी एक योग ही रहता है। यानी कि 94 से आज तक, 95 से आज तक अब बापू के आसपास रहते हैं। मेरी पंढरपुर की श्रवण करने की पहली श्रावक बोल के बापू को कुर्डुवाड़ी स्टेशन में पहली बार दर्शन किया। अच्छा। सब भागम भाग करने लगे, मैं तो खड़ा रहा तो बापू मेरे सामने आके खड़े रह गए। बीच में मोटर थी, बापू ने बोला सबका हो गया, फिर सब बैठ गए शांति से। बापू बैठे कि सभी का हो गया, आने जाने का वाहन का व्यवस्था। ये जो सभी का देखना है ये ऋषि की भाषा है। और ये बापू का दर्शन के बाद मैं दादर चर्चगेट से अप डाउन करता था, तो पंढरपुर करके जो कथा थी, पंढरपुर में कथा थी, वो सबसे पहली मैंने बापू का दर्शन किया, लाभ उठाया, बहुत आनंद आया। और अब आप खुद एक कथाकार हैं, आपने पहली कथा कहाँ की? मैंने पहली कथा वैसे तलगाजड़ा में भी की, बापू के गांव में और अच्छा। महुआ में की। अच्छा। उसके बाद जामनगर वगैरह हो गया, तो फिर उत्तराखंड तक चला गया। बापू का गांव कौन सा है? बापू का गांव है सौराष्ट्र में, भावनगर से 95 किलोमीटर महुआ। महुआ तालुका में तलगाजड़ा छोटा कस्बा है जी, 3-3.5 किलोमीटर। वहाँ छोटा सा गांव है। अभी तो वो सब डेवलप हो चुका है, हनुमान जी की कृपा। हाँ, सब अभी तो रास्ते बनते जाते हैं, ट्रक्स आते हैं, सब कुछ है, अभी फैक्ट्रियाँ बनती जाती है, तो ऐसा है। तो आप राम की कथा अनवरत कहते रहते हैं, आप कभी कृष्ण की कथा भी कहे हैं? भागवत एक बार डोंगरे बापा का संदर्भ लेके मैंने किया था, भागवत किया, मंत्र मंदिर महुआ में। अच्छा, वो भी बापू के गांव में है। बापू प्रेमी अश्वनी बुच उनके गांव में भागवत की कथा कह चुके हैं, राम कथा कहते रहते हैं, और ये निरंतर राम की सेवा में लगे रहते हैं। अब ये राम की सेवा कैसे करते हैं और उसकी शुरुआत करते हैं ये मंगलाचरण से, जैसा कि इन्होंने बताया। आपको एक मंगलाचरण सुनाएंगे अश्वनी जी। आइए हनुमंत बिराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरूं, पधारिए
पवन कुमार सियावर रामचंद्र प्रिय हो, रघुवीर रामचंद्र प्रिय हो, बाल कृष्ण भगवान प्रिय हो, सदगुरु भगवान प्रिय हो, हनुमान जी महाराज प्रिय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय 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 जय राम। अश्वनी जी, आपने राम कथा मंगलाचरण में सबसे पहले आपने भगवान हनुमान जी को आवाहित किया। इसकी कोई खास वजह होती है या नहीं, जो गुरुजनों से और जो जी चली आ रही रूढ़ी जी जी एक संपदा है, जी जी उसके हिसाब से होता है। अच्छा, हम सबसे पहले ज्ञानी नामक हृदय हाँ, तो ये सबसे तो पहले उन्हीं को बुलाया। अतुलित बलधामम है तो उसको तो याद किया जाता है। आप तो उनके खास प्रकार, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है अश्वनी चाहे जी। गणानाम गणपति हो, चाहे गजानन है, हमारे मंदिर तत्व में मुख्य दरवाजे पे दोनों आमने सामने खड़े हैं। एक बाजू हनुमान जी है, एक बाजू गणपति है, और ये दर्शन का केंद्र है। जैसे ही दरवाजे में जाते हैं, मंडप में जाते हैं, अंदर गर्भ मंदिर में जाते हैं, फिर अंदर शिवो हम मिलते हैं, शिव भवानी पार्वती मिलता है, राधे कृष्ण मिलता है, चाहे माता जी मिलता है। जो सनातन धर्म की हमारी सभ्यता है, पंचदेव मिलते हैं, पालक मिलता है वगैरह। केंद्र में एक बिठाया जाए, बाकी चार नीचे आ जाता है। साथ में गुरु की चरण पादुका होती है, लक्ष्मी जी का आवाहन होता है, शंख चक्र गदा पद्म हमारी धरोहर है, ये हमारी संकल्पना है, ये हमारा तथ्य है। यानी कि आप हनुमान जी महाराज की पूजा गणपति के बराबर ही करते हैं जी। लेकिन आपके बगल के प्रदेश महाराष्ट्र में सिर्फ गजानन की ही पूजा होती है, विनायक की ही पूजा होती हाँ, है। वो ज्यादा वजन है वहाँ, तो उसमें क्या नुकसान नहीं है। गणपति गजानन, गणपति बापा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, दोनों मंगल मूर्ति है। अच्छा, यानी कि जो मंगल मूर्ति है उनकी आप सबसे पहले पूजा करेंगे। हमारा जीवन का
शादी ब्याह का प्रसंग में भी मंगलाष्टक होता है। जी मंगल दिनचर्या में भी सुबह का समय में मंदिर तत्व में, आश्रम तत्व में मंगलाचरण होता है, जी यानी कि मंगल आचरण भी होना चाहिए। ऐसा मोरारी बापू बार बार वचन देते हैं अच्छा, वाह वाह कि गणपति तो हो लेकिन विवेक भी हो, वाह, आचरण हो, एप्लीकेशन ऑफ लाइफ हो, अप्लाइड मैकेनिक्स हो, इंजीनियरिंग का। तो समाज में अरज भी जानी चाहिए। हर 50 साल में हमारे संत आते हैं, जैसे दादा कृष्ण शंकर शास्त्री जी मोरारी बापू को मेरे फादर कहते थे कि राष्ट्रीय संत है, ये उत्थान राष्ट्र का करने वाला है। तो हर 50, 60, 100 साल में ये धर्म का जो अभिगम परिवर्तनशीलता है जो जरूरी है वो लोग देते हैं। आज राष्ट्रीयता की जरूरत है तो वो देते हैं। यानी कि आपका ये कहना है कि हर 50 साल पे एक संत, बड़ा संत इस देश में पैदा होता है, कोई भी आता है जो अवतार होता जो है, सनातन को बढ़ाता है। जो सनातन धर्म संस्कृति की मूल परंपराओं को फिर से स्थापित करते हैं। जैसे शंकराचार्य ध्रुव बिंदु बने, जी ध्रुव बिंदु यानी मूल बिंदु बने। जी हमारे ध्रुव तारक है, जी शंकर के बिना नहीं चलता है। वाह शंकरी प्रथा मूलतः प्रथा है। आज 1100, 1200, 1250 साल से जो शंकर विजय आरोहण हुआ, अभी हिमालय में शंकराचार्य थे तभी शंकर विजय हुआ, अभी जाओ तो वहाँ वो तो मांस पक्षी चालू है। तो ये जो 5 स्टार कल्चर आ गया वो हमें मार देता है, भौतिकता हमें मार देती है, खाना पीना हमें मार देती है। हम चाय कॉफी पीते हैं, वो लोग बियर पीते हैं ठंडी में। तो पूर्व और पश्चिम की संस्कृति है, अलग अलग है। इसके लिए एक छोटी सी किताब अरविंद आश्रम से जयश्री फई ने मुझे दी थी, विवेकानंद की, ऐसा पौंडीचेरी के आश्रम से भी मिली थी। जी वी एंड यू, हमारी सभ्यता और तुम्हारी सभ्यता। हमारी यानी वी यानी भारतीय की, भारतीय पूर्व की और यू यानी तुम यानी पश्चिमी सभ्यता। पश्चिम भौतिकता की तरफ है। तो वो बोलते हैं कि थोड़ा ध्यान भी धरो। विवेकानंद भी यही कहते हैं। हम सजीवारोपण करते हैं, हम टेकरी को भी हम प्रणाम करते हैं, हम गाय को भी प्रणाम करते हैं, हम हिरन को भी प्रणाम करते हैं, हाथी को भी प्रणाम करते हैं। तो ये हैं गुजरात के कथाकार अश्विनी बुच, जो कह रहे हैं कि मुरारी बापू जैसे संत आते हैं तो धर्म की नई स्थापना करते हैं। हम आपको फिर से इनसे मिलवाएंगे और फिर कभी मौका मिला तो आपसे रूबरू भी कराएंगे और सवाल जवाब करने का मौका भी मिलेगा। अश्विनी जी आए इसलिए आपको बहुत आनंद आया। नया मीडिया, नई नज़र, वाह। आपको भी नया लोक में आगे बढ़ने का सौभाग्य मिले। खुश रहो।